यही करना था, एक घर से दो दो तीन तीन लड़कियां लेनी थी, तो हम लोग को क्यों बेकार में 4 साल वेस्ट हो गए। मैं इस बात पे यहाँ पे आई हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे हम गरीब खानदान से सर, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम पैसे नहीं भर सकते, लेकिन आधी लड़कियों ने पैसे भरे, उन्होंने लिया। एक एक घर की 4 लड़कियां 3 लड़कियां पहने गई वहाँ पे। हम बॉर्डर बटालियन के हैं, उसमें हमने फॉर्म भर दिया था, तो फिर इन्होंने क्या किया, हमारे साथ इनजस्टिस हो गए, सरासर इनजस्टिस। हम यही चाहते हैं कि एग्जाम हो जाए, इसमें सरासर स्कैम हो गई है। We want justice। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए इसमें, और कुछ नहीं। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम लोगों पर जुल्म हो गया। अगर 2019 कैंडिडेट से तो इन लोगों ने हमें 3 साल तक वेट करवाया, हमारा एग्जाम नहीं हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने और बच्चे हमारे साथ ऐड किया। अगर हमें पता था उस टाइम कि इन्हीं को लगाना था, तो हम लोग क्यों इसमें फॉर्म भर देते। तो ये फॉर्म कहाँ भरा अब हम लोग को ये भी है, अब हमारी एज भी नहीं रही है पुलिस डिपार्टमेंट में जाने की। अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं री एग्जाम हो जाए, इसको कैंसिल कर दो, हमारा न्यू एग्जाम होना चाहिए। सर मसला ये है कि हमने एग्ज़ाम दिया था बॉर्डर बटालियन में सर, लिस्ट निकली 7 अक्टूबर को सर। हमने बहुत मेहनत की सर, अगर उन्होंने वहाँ पे 4 लड़कियों ने नहीं दिया होगा सर, उसी जगह हम भी तो एडजस्ट होंगे 2 लड़कियाँ। आपने कब फॉर्म भरा? सर मैंने भरा था 2019 में। कितने बच्चे हो जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई? सर हम बहुत सारे बच्चे आधे घर में है सर, आज हम कम आए। आप एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो आप क्या चाहते हैं? सर इंसाफ चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए और CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू। इसमें सिलेक्ट हमारे 43 नंबर है, हम क्यों नहीं इस लिस्ट में है? सर मसला ये है कि हमने एग्ज़ाम दिया था बॉर्डर बटालियन में सर, लिस्ट निकली 7 अक्टूबर को सर। हमने बहुत मेहनत की इसमें, हम गरीब खानदान से सर, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम पैसे नहीं भर सकते, लेकिन आधी लड़कियों ने पैसे भरे, उन्होंने लिया। एक एक घर की 4 लड़कियां 3 लड़कियां पहने गई वहाँ पे सर। अगर उन्होंने वहाँ पे 4 लड़कियों नहीं लिया होगा सर, उसी जगह हम भी तो एडजस्ट होंगे 2 लड़कियाँ। आपने कब फॉर्म भरा था? सर मैंने भरा था 2019 में। बहुत सारे बच्चे आधे घर में है सर, आज हम कम आए। आप एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो आप क्या चाहते हैं? सर इंसाफ चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए और CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। थैंक यू। कि 10,000 रुपया दे तो तेरे को हम वो देते हैं, एक डिवाइस है वो डाल कर एक घर से 3 लड़कियां हो रही हैं। ऐसा बड़ा स्कैम हुआ है। देखो सर, जो नोटिफिकेशन इन्होंने 2019 के बच्चे हैं हम सर, वो मतलब कि इन्होंने कुछ नहीं उठाया है सर। 2022 में जो न्यू बच्चे उठाए हैं वो 15 दिन में सिलेक्ट हो गए हैं सर। क्यों? मैं वही पूछना चाहती हूँ सरकार से कि उन्होंने 15 दिन में ऐसी कौन सी तैयारी कर दी जो मतलब कि उनको 15 दिन में इन लोगों ने उठाए और 2019 के रिजल्ट कर दिए हुए हैं सर। और रही कैटेगरी की बात सर, तो कैटेगरी की जिन लड़कियों को इन्होंने सिलेक्ट करना था उनकी इन्होंने कैटेगरी ले ली हुई है, और जिन लड़कियों को इन्होंने सिलेक्ट नहीं करना था उनकी रिजल्ट कर दी गई है। कैटेगरी जिनको जो मतलब अपनी इच्छा से जिनको जो इनको लगा कि हाँ पास ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, या तो हमें वो प्रूफ दें कि हमारे पास ऐसे कोई नोटिफिकेशन है, वो हमें ये दें प्रूफ, तो उसके बाद हमने खुद कॉल करी थी किसी अधिकारी को, ठीक है, बड़े अधिकारी को। उनको खुद बताया शाम को 25 जून को शाम को मैंने बताया कि सर डिवाइसेस चल रही है। मुझे खुद एक लड़के ने कॉल की, कहता कि 10,000 रुपया दे तो तेरे को हम वो देते हैं, एक डिवाइस है वो डाल के डालना। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अपनी मेहनत से होंगे नहीं तो नहीं चाहिए ऐसी जॉब हमें। डिवाइस मतलब कानों में जो डालते हैं ब्लूटूथ जैसे डिवाइस? यस सर। फिर मैंने बोला, मैंने कहा चल ठीक है, ये तू ना अपने पास ही रख और फोन काट। मैंने उसी टाइम फोन काट के डाला तो बताते रहे कि ये सवाल है, तो जवाब जी बाहर से बैठ के बताएगा। ऐसा ही कुछ होता है। मैंने बड़े अधिकारी को फोन किया, मैसेज किए, मैंने कहा सर कि ऐसी सी बात है, मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो मेरे से इतने पैसे मांग रहे हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। और वो कर रहे हैं, डिवाइसेस चलेंगी और हम मेहनत करने वाले फिर पीछे रह जाएंगे। 2019 के सर लटके हुए हैं हम लोग, ये टाइम आ गया, आज तक हमारी कोई सिलेक्शन नहीं हो रही कहीं भी। यहाँ पे 2019 वाले बच्चे एक लिया ही नहीं है इन्होंने। अब वो जो मेहनत करने वाले वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, जो नहीं करने वाले वो हमेशा आगे चले जाते हैं। पिछली बार जो बच्चियों ने आके हमें इंटरव्यू दिया था, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर एग्जाम हॉल में ही कुछ पुलिस के अधिकारी उनको एग्जाम कर। यस बिल्कुल सर, ये सही बात है। और सर मैंने जब उनको बताया, उन्होंने मैसेज तो फॉरवर्ड किए। मैंने ये भी इवन की मैंने ये भी बोला, मैंने कहा सर
कि आप एक काम करना कि जो मास्क हैं घर से जो बच्चे पहन के आएंगे वो मास्क में डाल के आएंगे, घर से जो बच्चे मास्क में पहन के आएंगे उनसे उनके सारे मास्क उतरवा देना वहाँ पे, और अपने से मास्क देने होंगे ठीक है, नहीं देने होंगे तो वो वहाँ पे आपने वैसे भी दूरी दूरी बिठाना है, तो वहाँ पे आप ऐसे पेपर ले लेना। सर प्लीज इतना सेशन है सर बच्चों का, प्लीज सर इतना सा मान लीजिए। अब उन्होंने सर जब हम वहाँ पे गए हमारे मास्क जो पहने थे हम उसी मास्क में पेपर दे रहे हैं, हमारे किसी ने मास्क उतरवाए नहीं वहाँ पे। हम वहाँ पे बोलने लगे, फिर सोचा कि इतनी देर से पेपर हो रहा है तो आज पेपर दे के ही जाते हैं, ऐसे क्यों हम हल्ला गुल्ला करें। फिर हम चुपचाप सर वहां से आ गए पेपर दे के। मेरे खुद सर पीछे लड़की बैठी थी, मैंने आके सर को मैंने फिर से बताया, मैंने बोला सर हमें बताए ना, ये रीजन दे हम लोगों को, ये करप्शन फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं। हर जगह ये करप्शन चल जाती है, हर जगह पैसा चल जाता है, हम लोगों को बता देना, वो पोस्ट निकाल दे, नोटिफिकेशन में मेंशन कर दे स्पेसिफिक इतना पैसा है इस पोस्ट के लिए आप लोग दो, हम वो पैसे जोड़ के अपने माँ बाप का खून पसीना एक करके जो पैसे जोड़ के हमें पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दिला रहे हैं, वो हम पीछे क्यों रह जाते हैं। अब वो जो 2 नंबर वाली बोल रहे हैं वो उसको अगर इन्होंने सिलेक्ट करना था ठीक है सर, मान सकती हूँ मैं कि रिजर्वेशन मिल रही है उनको, 1 नंबर भी होता वो उठा लेते सर। वो क्या डिजर्व करती है 2 नंबर वाली, वो क्या करेगी, खाक नौकरी करेगी वो। हम लोग 60 वाले हम पीछे बैठे हुए हैं, मेरे खुद 60 मार्क्स है, IB कैटेगरी है, मेरे खुद नहीं इन्होंने किया। जब और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि जम्मू वाले ज्यादा खा रहे हैं, जम्मू वाले ज्यादा अमीर हैं उनका कैटेगरी में। जी सर IB कैटेगरी में, जनरल से IB हूँ। इन्होंने सर 75 मेरिट उठाया, ये जम्मू का 39 का कुपवाड़ा का बांदीपुरा का मेरिट गया हुआ है सर, 39 वो उठा रहे हैं, 75 ये। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, हम लोगों के साथ कहाँ इंसाफ हो रहा है। और जो न्यू बच्चे हैं सर ऐड कर दी हुई है, और नए बच्चे जब ऐड किए तब भी हम इतना चिल्लाए, इतने प्रोटेस्ट किए, इतना कुछ किया, किसी ने हमारी सुनी नहीं। आज हमने सोचा कि ठीक है हम लोग, इन्होंने ये भी बोला था कि 2019 वालों को हम पहले प्रेफरेंस देंगे फिर हमें वो करेंगे। इन्होंने सर किसी भी अधिकारी के पास जाते, किसी ऑफिसर के पास जाते, किसी वो नेता के पास कहीं भी जाते यही बोलते कि आप लोगों को हम जो 2019 वालों को प्रेफरेंस देंगे, आप लोग चुप रहो यार, होने दो जो हो रहा है। सर ऐसा क्यों, हम लोगों के साथ इंसाफ क्यों है हर जगह, नए बच्चे ऐड करते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में गए तब आपने देखा कि कुछ अधिकारी जो हैं वो एग्जाम करवा रहे हैं, दूसरा बच्चे डिवाइस लेकर, बच्चियां डिवाइस लेकर अंदर गई हैं, ये सब चीजें देखी, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? सर उस समय आवाज उठाते कैसे, 2019 से लेके अभी तक सर 3 साल से वेट कर रहे थे, पेपर हुआ आपका भी नंबर आ जाएगा। हमने नहीं, ऐसा नहीं सर, मुझे पता है कि नंबर आना ही था, मैंने यही सोच के रखा था कि इतना यूटी वाइज मेरिट जाता तो इतना नहीं हाई जाता। इन्होंने क्या किया, वो पहले वाला सर 370 से पहले वाला इन्होंने वही कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोई 339 वाला उठाया जाता है, कभी यहाँ 75 वाला उठाया जाता था। हमने सोचा 370 तोड़ी इसीलिए कि सबको एक जैसा देखा जाएगा, लेकिन इन्होंने 370 तोड़ने के बाद भी वही काम कर दिया। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था 2022 में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। क्यों हम बच्चे मतलब कि ये इनजस्टिस के लिए ही रह चुके हैं, हम लोगों के धक्के के लिए मतलब खाने के लिए रह चुके हुए हैं। अच्छा आप बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सर आरसपुरा। अच्छा कुछ बताना चाहती हैं? हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ सर, यहाँ पे गांधीनगर कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है सर, यहाँ पे तो अधिकारियों ने खूब सारी चीटिंग करवाई है, हमारे सामने बैठे बैठे करवाई है सर। अगर हम पीछे देखते हैं तब वो डांटते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना, सर खुद पीछे वो चीटिंग करवा रही हैं, शरेआम करवा रही हैं सर, कोई वो इशू भी नहीं है इस बात पे कि वो कोई छुपी के करवा रही हैं। मोबाइल फोन आप लेके गए थे अंदर? नो सर, हम मोबाइल फोन नहीं लेके गए थे, पर सर उन्होंने हमें चेक भी नहीं किया अच्छे से, वो बस टच किया था। जो बच्चियां डिवाइस चला रही थी वो किससे चला रही थी? वो तो लेके गए होंगे मोबाइल। सर वो ब्लूटूथ होता है, स्पाई होती है सर, वो मार्क्स डाला होता है इसमें, कोई मोबाइल वगैरह कोई कम्युनिकेशन नहीं है? नो सर। अच्छा सर वो छोटा सा डिवाइस होता है, वो शायद कान में लगाते हैं, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में नहीं जानती, ना हम यूज करती हैं। पर सर बच्चियां उधर आंसर पर बोल रही हैं, जोर जोर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हैं सर, उसके बारे में कभी एक बार भी चुप नहीं करवाया। जो आगे बैठी हुई है, जो अपने ध्यान से पेपर कर रही है, हाँ वो पीछे मुड़ के देख रही है सर, वो बातें कर रही है, चलो चलो कोई बात नहीं बेटा आप अपना पेपर करो, ये कौन सी बात है? हम चाहते हैं आप रिकॉर्डिंग निकालो, आप कैमरा से चेक कीजिए कि वहाँ पे 15 दिन की लड़कियां सिलेक्ट हुई, वो लड़कियां मतलब इतना मतलब मार्क्स कैसे ले सकती हैं? 70 अबव चली गई। वो हमारी कोई भी 2000 की जो 2090 की लड़की थी, कोई भी 50 अबव नहीं जा सकी। और इन्होंने ये भी किया, वहाँ पे हमें LOC का तो कोई बेनिफिट इन्होंने दिया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिया। जो भी बच्ची उठाई वो भी मरकज की उठाई है इन्होंने, तो हमें ALC का क्या बेनिफिट है? वहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। और साथ में ओपन कैटेगरी जो थी उनकी, ओपन मेरिट वालों का मतलब 26, 24, 22 मार्क्स वाली लड़कियां उठाई गई, तो मेरे को उधर भी नहीं उन्होंने ऐड किया, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। और दूसरा नंबर जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कैम की, एक घर में से 3-3 लड़कियां उठाई गई हैं, वो कैसे? इतना अच्छा लग कैसे? अभी आप डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या करेगा गवर्नमेंट? हमारा री एग्जाम होना चाहिए बस। री एग्जाम? आप सर एक घर से 3-3 आदमी हो रहे हैं सर, इसको आप स्कैम नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे?
नहीं आप चाहते क्या? सर हम चाहते हैं हमारा दोबारा से पेपर हो सर, क्योंकि 2019 से वेट कर रहे थे 3 साल का। जब हम बोल रहे थे हमारा पेपर लिया जाए तब इन्होंने बोला इकट्ठा होगा। जब आज इकट्ठा हुआ 15 दिन के अंदर, तो सर क्या 2000 अभी जो बच्चे हुए 22 के, वो उनका रिजल्ट आ गया। 2019 के बच्चे कहाँ छोड़े इन्होंने? पहले हमारे साथ सर इन्होंने अच्छा, ऐड ही क्यों किए थे? नहीं अभी आप चाह क्या रहे हो? हमें बस इंसाफ चाहिए सर। दोबारा ये वेरिफिकेशन करे, सीबीआई बिठाए, हमारा इंसाफ होना चाहिए कि वहाँ पे कैमरे थे या नहीं थे। हम यही चाहते हैं अगर री एग्जाम हमारा हो तो हमें दोबारा से वहाँ पे जिस प्रोटेक्शन से ये पेपर लेंगे, सीसी कैमरे लगाएं। जो मेहनत वाली बच्चियां होंगी वो निकल जाएंगी, जो ऐसे ही होंगी तो वो रह जाएंगी फिर। ठीक है, हमें यही चाहिए। सर आईबी भी लगाया था ना सर, इन्होंने बोला था इंटरनेशनल बॉर्डर को ना सब फैसिलिटीज मिलेगी, बॉर्डर बटालियन। सर कुछ भी नहीं है सर। एक तो हम घर पे पेरेंट्स को तंग किया कि हमारा आईबी लगवाओ। हाँ, इतने दिन उन्होंने भी बेस्ट किया हमारे लिए कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। सर बाद में हमारा फ्यूचर कहाँ गया? सर हम पूछना चाहते हैं कि आईबी की वो फैसिलिटीज कहाँ गई, वो नंबर्स कहाँ गए, बॉर्डर बटालियन कहाँ पे खड़ी की आपने? हम ये भी पूछना चाहेंगे। जबकि हम खुद बॉर्डर के रहने वाले हैं, हम LOC पे हैं, लेकिन हमें तो इन्होंने लिया नहीं है। जो भी बच्चा उठाया सब मरकज के उठाए उन्होंने। एक भी बच्चा नहीं है बॉर्डर? कोई बॉर्डर का बच्चा एक भी बच्चा नहीं है। आपका बॉर्डर बटालियन है? ओनली नाम का ही बॉर्डर बटालियन है, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने बॉर्डर का। ऐसे तो उन्होंने बोला था बॉर्डर बटालियन खड़ा करेंगे। सर अब कहाँ गया बॉर्डर बटालियन? हम बॉर्डर से आए हैं, सचेतगढ़ बॉर्डर से आए हैं सर हम, और 0 पॉइंट पे हम खुद रहते हैं। कोई भी लड़की नहीं हुई बॉर्डर की। आप भी बॉर्डर से हो? हाँ मैं भी यार, सही लास्ट बॉर्डर। जिन्होंने कभी बुक्स का मुंह भी नहीं देखा वो 70 अबव मार्क्स ले रही हैं। हम 3 साल से कोचिंग कर रहे हैं लेकिन हमारे उतने नहीं मार्क्स आए, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि जो पहले पेपर आता था वो 10th के बेस पे होता था, जो इस बार पेपर आया मॉडरेट लेवल पे था। पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे 78, 99 ले। हाँ कोई हाई एजुकेटेड हो, मान सकती हूँ कि वो कर सकता है, बट हर कोई बच्चा इतने नंबर इतना नहीं ले सकता, क्योंकि मॉडरेट लेवल पे जो पहले पेपर आते थे वो 10th के बेस पे थे और बिल्कुल जनरल नॉलेज क्वेश्चन थे। जो मॉडरेट लेवल पे पेपर आया, बच्चे इतने हाई परसेंटेज ले रहे और एक घर से 3-3 लड़कियां हो रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और इससे मकसद तो यही है ना कि 2022 के इसलिए इन्होंने ऐड किए बच्चियां, क्योंकि इनसे पैसा खाना था।